अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ, स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब 14 शुमारियात पार्ट 74 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो यानी पार्ट 3 वीडियो में हमने मश्क 14.1 का दूसरा सवाल हल किया था, जिसमें हमने तीनों तरीक़ों कार का इस्तेमाल करते हुए औसत यौमिया मालूम की है। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम मश्क 14.1 से जुड़ा सवाल नंबर 5 को हल करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिछले वीडियो में हमने तीनों तरीक़ों कार का इस्तेमाल करते हुए औसत मालूम किया और ये नतीजा अख़ज़ किया कि तीनों तरीक़ों कार से हल करने पर जवाब में कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम मश्क 14.1 का 5वां सवाल देखेंगे। दरसी किताब के आपके 5वां सवाल कुछ इस तरह से है। एक आम मेवा फरोश संतरे के पैक करदा बास्केट फ़रोख्त करता है यानी बेचता है। हर एक बास्केट में मुख्तलिफ तादाद में संतरे रखे होते हैं। हर बास्केट में संतरों की तादाद अलग अलग होती है। इन बास्केट का ताद्दुदी बटाव का ताद्दुदी जदवल दिया गया है। बास्केट में मौजूद संतरों का औसत मालूम करने के लिए आप कोई मुनासिब तरीक़ेकार का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ आपको इख्तियार दिया गया है कि तीनों तरीक़ों में कौन सा भी तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्तिहान में कभी इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है, कोई मुनासिब तरीक़ा इख्तियार कीजिए। उस वक्त आप तीनों तरीक़ों में कौन सा भी एक तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर वो कहता है कि रास्त तरीक़ेकार का इस्तेमाल करो, तब हम रास्त तरीक़ेकार देखेंगे। मफरूज़ क़दर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया तो सिर्फ हम उसी तरीक़े से हल करेंगे। अगर इन्हिराफ़ी तरीक़े कहा जाएगा तो हम उसी तरीक़े से हल करेंगे। लिहाजा बहर सूरत हम ये कहेंगे कि हर सवाल को हम इंशाअल्लाह 3 तरीक़ों पर अगर हल करते हैं और तीनों तरीक़ों पर हमको अबूर होगा तो इम्तिहानी नुक़्ते नज़र से हमारे लिए बहुत फ़ायदा बख्श होगा। तो यहाँ पर हम जदवल देखते हैं। संतरों की तादाद कुछ इस तरह से है। एक बॉक्स में बाज़ 10 से 14 संतरे रखे गए, बाज़ में 15 से 19, बाज़ में 20 था 24 और बाज़ में 25 था 29 रखे गए हैं और बाज़ में 30 था 34। इस तरह से संतरों की तादाद बास्केट की तादाद इस तरह से है। ऐसे बास्केट जिसमें 10 से 14 संतरे रखे गए हैं उन बास्केटों की तादाद है 15 और ऐसे संतरे जिसके अंदर 15 से 19 रखे गए हैं वैसे बास्केटों की तादाद है 110 और 20 था 24 संतरों की तादाद रखने वाले बास्केटों की तादाद है 135। इस तरह 25 था 29 संतरे रखे गए बास्केटों की तादाद है 115। इसी तरह 30 था 34 संतरों की तादाद रखने वाले बास्केटों की तादाद है 25। अब हमको मालूम करना है मौजूद संतरों का औसत मालूम करना है। हमको औसत हम मालूम करेंगे, जिसमें से हम तीनों तरीक़ेकार को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला तरीक़ेकार है, जी हाँ, रास्त तरीक़ेकार, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। प्यारे बच्चों, तीनों तरीक़ों पर आपको अबूर रखना लाजमी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम रास्त तरीक़ेकार का यहाँ पर इतलाक़ करते हैं। जो जदवल दी गई हमको उस जदवल को हम खड़ी शक्ल में बना लेंगे। सबसे पहला है वो है वक्फ़ जमात, जिसको हम क्लास इंटरवल से ज़ाहिर करते हैं। जो ग्रुप में दी गई यानी 10 से 14, 15 से 19, 20 था 24 और 25 था 29, इस तरह 30 था 34 है। फ्रीक्वेंसी दी गई है हमको यहाँ पर, ताद्दुद है वो है 15, 110, 135, 115, 25। इसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद है। यहाँ पर गौर से देखिए बच्चों, ये निचली हद, ये ऊपरी हद, ये निचली हद, ये ऊपरी हद। पहले जी हाँ ग्रुप में ऊपरी हद 14 है, जबकि दूसरे सफ़ में निचली हद 15। इन दोनों में फ़र्क है बच्चों। तो इस किस्म के वक्फ़ जमात को हम कहते हैं इंक्लूसिव वक्फ़ जमात, दाखिली वक्फ़ जमात। अगर ये दोनों सेम हो तो हम उसको देखेंगे खारिजी वक्फ़ जमात। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको खाली एक इशारा दिया जा रहा है कि ये
अलग अलग हैं तो इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव यानी दाखिली वक्फ जमात। अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे वस्ती नुख्ता। आपको पता है वस्ती नुख्ता किस तरह से मालूम करते हैं, 10 जमा 14 बटा हुआ 2 यानी 10 से 14 के दरमियान कौन आएगा। कौन आता है बच्चों, आप खाली अंदाजा लगा सकते हैं। बीच में कौन रहेंगे 10 से 14 के बीच में, जी हाँ 12। 10 जमा 14 हो गया 24 बटा हुआ 2 यानी 12 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कितना इजाफा होते जा रहा देखेंगे, जी हाँ 5 का इजाफा होते जा रहा है, यानी h 5 है, लिहाजा यहाँ भी हम 5 का इजाफा करेंगे, 17 हो जाएगा। 5 जमा करने पर 22, मजीद 5 जमा करने पर 27, मजीद 5 जमा करने पर 32। अब हमको क्या करना है, 14 का हम यहाँ फिलअप करेंगे, वो है FI इंटू XI, इन दोनों को ज़रब देंगे। 15 ज़रब 12, जो जवाब आएगा यहाँ लिखेंगे। 100 ज़रब 17, 110 ज़रब 17 का जवाब यहाँ लिखेंगे। 135 ज़रब 22, 115 ज़रब 27, 25 ज़रब 32। चलिए बच्चों आप लोग ज़रब करके देखिए और यहाँ पर कितना जवाब आता बोलते जाइए। जी हाँ FI XI हमको करना है। 15 ज़रब 12 हुआ 180 होगा। 110 ज़रब 17 कितना होगा बच्चों, 1870। 135 को अगर आप 22 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 2970। 115 को 27 से ज़रब देने पर जवाब आएगा 3105। 25 को 32 से ज़रब देने पर जवाब आएगा 800। अब यहाँ पर हम इन तमाम का मजमुआ मालूम करते हैं जिसको हम कहेंगे सिग्मा FI। इसी तरह चौथे कालम का मजमुआ मालूम करेंगे जिसको हम कहेंगे सिग्मा FI इंटू XI। चलिए जमा करते हैं। 5 जमा 5 10, 15 5 20 हासिल का 2, 2 भी 2 4, 5 6 7 8 9, 9 भी 1 10 हासिल का 1, 1 2 3 4। इस तरह से इसका जवाब कितना है बच्चों, 400। इसी तरह इसका भी मजमुआ हम मालूम करते हैं। इसका मजमुआ है देखिए 8925। तो अब हम लिख लेते हैं जदवल के मुताबिक सिग्मा FI XI मसावी है 8925 और सिग्मा FI मसावी है 400। जी हाँ हम यहाँ लिखते हैं सिग्मा FI XI मसावी है 8925, सिग्मा FI मसावी है 400। उसके बाद हमको ज़ाब्ता लिखना है। ज़ाब्ता हो गया रास्त तरीक़ेकार की मदद से औसत मालूम करने का ज़ाब्ता। x बार मसावी है सिग्मा FI XI बटा हुआ सिग्मा FI। यहाँ पर हम कीमत दर्ज करेंगे इस ज़ाब्ते में। x बार मसावी है, इसकी कीमत है 8925 बटा हुआ इसकी कीमत है 400। तो हम दर्ज करेंगे 8925 बटा हुआ 400। तो 8925 को 4 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 22.3125। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट तरीक़ेकार हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं वो है दूसरा मफरूज़ क़दर का तरीक़ेकार। आइए हम इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। इस तरीक़ेकार से हम औसत मालूम करके देखेंगे। तो यहाँ पर औसत कितना आएगा देखेंगे। सबसे पहले हम जदवल बनाएंगे। जो आड़े दी गई थी खड़ी, हम 5 कालम पर मबनी जदवल यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले कालम में होगा वक्फ जमात जो इस तरह से दिया गया है 10 था 14, 15 था 19, 20 था 24, 25 था 29 और 30 था 34। इसका मुत्तलका ताद्दुद जिसको FI फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर करते हैं वो इस तरह से दिया गया है 10 से 14 का मुत्तलका 15, 15 से 19 का 110, 20 से 24 का 135, 25 था 29 का 115, 30 था 34 का 25। उसके बाद हमको वस्ती नुख्ता मालूम करना है जिसको हम XI से ज़ाहिर करते हैं। आपने पिछले भी मालूम किया है 10 जमा 14 बटा हुआ 2 यानी 24 बटा हुआ 2 होगा 12। सबसे ऊपरी क़दर को हमने तस्वर कर लिया या मान लिया कि वो क़दर A है, मफरूज़ा औसत है, हमने मान लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक में 5 का इजाफा करते जाएंगे। तो 17 आ जाएगा। 17 में 5 जमा करने पर 22, उसमें 5 जमा करने पर 27, 27 से 5 जमा करने पर 32 हासिल होता है। अब यहाँ पर हमको चूंकि अज्यूम्ड मीन मेथड है DI मालूम करना होगा। DI मालूम करने का ज़ाब्ता है XI माइनस A। तो आसानी के तौर पर आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहली क़दर हम क्या करेंगे बच्चों, 12 के मुकाबिल जो क़दर है उसको हम 0 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जी हाँ याद करिए एक बार। जी हाँ हम क्या करेंगे, H यानी वक्फ जमात की लंबाई कितनी है, 5 है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 का इजाफा करेंगे। 0 5 इजाफा करने पर 10, उसमें 5 इजाफा करने पर 15,
और 5 इजाफा करने पर 20। देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे। वाकई खदर ये 20 आती है नहीं आती है। देखेंगे इस सफ़ को, देखिए इस सफ़ में XI है 32, तो XI की जगह लेंगे 32 माइनस क्या होगा बच्चों 12। 32 में से 12 आ गया तो कितना आता 20 आ गया। ठीक है, तो ये है जवाब करेक्ट। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे FI इंटू DI, यानी दूसरे कॉलम और चौथे कॉलम का हासिल ज़रब। 15 ज़रब 0 0, 100 ज़रब 110 ज़रब 5 550, 135 को 10 से ज़रब देने पर कितना आएगा 1350। इसी तरह 115 को 15 से ज़रब देंगे, 25 को 20 से ज़रब देते हैं। चलिए बच्चों आप लोग भी ज़रब करके देखिए, देखेंगे कि जवाब क्या आएगा। 0 आएगा, चूंकि 15 ज़रब 0, 0 से किसी को ज़रब देने पर भी 0 आता है। 110 से 5 को ज़रब देने पर 550, 135 को 10 से ज़रब देने पर 1350, 115 को 15 से ज़रब देने पर 1725। इसी तरह 25 से 20 को ज़रब देने पर 25 दूनी 50, 0 का 0 यानी 500 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका मजमुआ मालूम करते हैं। पिछले तरीक़ेकार में भी हमने मजमुआ मालूम किया था, वो कितना था बच्चों? जी हाँ 400। तो सिग्मा FI मसावी है 400। अब हम मालूम करेंगे सिग्मा FI DI, यानी FI DI का मजमुआ। ये कितना होगा देखो बच्चों 5 5 5 10 11 12, हासिल का 1 5 भी 1 6 6 भी 7 13 3 18 5 23, हासिल का 1 2 3 4। और से देखिए बच्चों 5 5 5 10 10 भी 2 12, हासिल का 1 5 भी 1 6 6 भी 7 13 14 15 16 16 भी 5 21, हासिल का 2 2 3 4 4125। तो अब यहाँ लिख लेंगे जदवल के मुताबिक क्या है बच्चों? ए मसावी है 12, सिग्मा FI DI मसावी है 4125 और सिग्मा FI मसावी है 400। अब हम यहाँ लिख लेंगे जो खदर हमको मालूम है वो यहाँ पर लिखते हैं। ए मसावी 12, सिग्मा FI DI मसावी है 4125 और सिग्मा FI मसावी है जी हाँ 400। उसके बाद हमको ज़ाब्ता लिखना होता है। मफरूज़ है खदर का तरीक़ाकार का ज़ाब्ता है अज़्यूम्ड मीन मेथड का x बार मसावी है ए जमा सिग्मा FI DI बटा हुआ सिग्मा FI। इस ज़ाब्ते में हम इन खदरों को दर्ज करेंगे। x बार मसावी है ए से मुराद 12 जमा सिग्मा FI DI की जगह ले लेंगे हम 4125 बटा हुआ 400। उसको मुख्तसर करेंगे 12 जमा 4125 बटा हुआ 400। 12 जमा 4125 को 400 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 10.3125। 12 में 10.3125 जमा करने पर इसमें आशारिया नहीं है बच्चों, जबकि यहाँ पर आशारिया मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये चूंकि सही अदद है 12 के बाद आशारिया लगा लेंगे हम 2 के दाएं हाथ की जानिब आशारिया लगाकर आप कितने भी सिफर लगा सकते हैं, यानी 12.000 हो गया जमा 10.3125। इन दोनों को जमा करने पर 22.3125 हासिल होता है। पिछले तरीके में भी हमको इतना ही जवाब आया था, यानी मफरूज़ खदर का तरीक़ेकार में जवाब 22.3125 आया। रास्त तरीक़ेकार की मदद से औसत मालूम करें हम, वहाँ पर भी जवाब 22.3125 आया। चलिए हम तीसरा तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जवाब क्या आएगा। तीसरा तरीक़ेकार है इनहराफी तरीक़ेकार, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है। यहाँ पर भी हम जदवल जो दी गई है, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 कॉलम पर मबनी जदवल बनाएंगे। पहले 2 कॉलम सवाल के रहेंगे जो हमको पहले से सवाल में दिए गए हैं। वो है पहला क्लास इंटरवल जो 10 से 14, 15 से 19, 20 था 24, 25 था 29 और 30 था 34 है। दूसरा कॉलम हो गया मुताल्लक़ा, उसका फ्रीक्वेंसी यानी ताद्दुद जो इस तरह से है 15, 110, 135, 115 और 25। यहाँ पर हमको तीसरे कॉलम में वस्ती नुक्ता मालूम करना है जो हम अब तक मालूम कर चुके हैं, तो हमारे लिए आसानी होगी किस तरह से मालूम करना है। इन दोनों को जमा करेंगे हम आधा करेंगे, तो ये कितना होगा 10 जमा 14 24 बटा आधा, यानी उसका निस्फ होगा, वो होगी खदर 12। हम इसको ए फ़र्ज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि ऊपरी खदर सबसे पहले है ए, हमने उसको फ़र्ज किया। चूँकि यहाँ पर वक्फ़ जमत की लंबाई 5 है तो हम 5 5 का इजाफा करेंगे, 17 आ जाएगा, 22, इसके बाद हो गया 27, नेक्स्ट 32। अब यहाँ पर हमको म्यू आई की खदर मालूम करना है। म्यू आई मालूम करने का ज़ाब्ता है म्यू आई
मसावी है x माइनस ए बटा हुआ h। तो यहाँ पर आपको आसानी तरीके से ट्रिक बताई जा रही है। वो ट्रिक इस तरह से है, जिसको हमने ए तस्वर किया है उसके मुकाबिल सिफर डाल लें और उसके बाद एक एक जमा करते जाएं। बस आसानी से हो जाएगा। सिफर जमा एक करने पर एक होगा, एक में एक जमा करें तो 2 आएगा, उसमें एक जमा करने पर 3, फिर एक जमा करने पर 4 आ जाएगा। चाहे तो आप तस्दीक करके देख सकते हैं। हम सैंपल इसको लेंगे, क्या है 2 वाक़ई जवाब आता है नहीं आता है। तो यहाँ हम देखेंगे ये हो गई कदर xi की, xi यानी 22, 22 माइनस 12, 22 में से 12 गए तो कितने हो गए बच्चों? 22 माइनस 12 कितने हो गए? 10, 10 बटा हुआ 5, 5 दुगनी 10। ठीक है बच्चों, 2 की कदर आ गई है। अब हम लास्ट कॉलम मालूम करेंगे, वो है fi इंटू म्यू आई। जी हाँ, fi इंटू म्यू आई, इन दोनों को हमको ज़रब देना है, दूसरे कॉलम को और चौथे कॉलम को ज़रब देंगे। 15 ज़रब सिफर कितना आएगा? सिफर। 110 ज़रब 1, 110 एकन, जी हाँ 110। 135 ज़रब 2, 2 पंजे 10, हासिल का 1, 2 तिया 6 भी 1 7, 2 एकन 2, तो इसका जवाब आएगा 270। 115 को 3 से ज़रब देना है, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 एकन 3 भी 1 4, 3 एकन 3, तो इसका जवाब हो गया 345। 25 को 4 से ज़रब देने पर 25 चौक, जी हाँ 100। अब यहाँ क्या करेंगे, हम दूसरे कॉलम का मजमुआ मालूम करेंगे और आखिरी कॉलम का मजमुआ मालूम करेंगे। इसका मजमुआ कितना हो गया बच्चों? जी हाँ, इसका मजमुआ हमने ऑलरेडी मालूम किया है वो है 400। अब इसका मजमुआ मालूम करते हैं। 5 7 4 11 1 12, हासिल का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जवाब आ जाएगा 825। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे जदवल के मुताबिक ए मसावी है 12, h मसावी है 5, सिग्मा fi म्यू ए मसावी 825 और सिग्मा fi मसावी है 400। इस खदरों को हम इन खदरों को यहाँ पर लिख लेंगे। तो ए मसावी 12, h मसावी है 5, सिग्मा fi म्यू ए मसावी है 825 और सिग्मा fi मसावी है 400। उसके बाद हमको ज़ाब्ता लिखना है स्टेप डिविएशन मेथड का, जो इस तरह से है, x बार मसावी है a जमा सिग्मा fi म्यू आई बटा हुआ सिग्मा fi इंटू h। बार बार ज़ाब्ता लिखने से आपको मुज़बानी ये ज़ाब्ता याद हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बार मसावी है a जमा सिग्मा fi म्यू आई बटा हुआ सिग्मा fi इंटू h। अब इन खदरों को हम यहाँ इस ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। x बार मसावी a की जगह लिखेंगे 12 जमा सिग्मा fi म्यू आई की जगह लिखेंगे हम 825 बटा हुआ सिग्मा fi की जगह लिखेंगे हम 400 ज़रब h की जगह लिखेंगे 5 और उसको मुख्तसर करेंगे। तो इस तरह से हो गया 12 जमा 825 बटा हुआ 400 ज़रब 5, मुख्तसर कीजिए 825 ज़रब 5 को ज़रब करने पर आएगा 4125, उसको 400 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 10.3125। जी हाँ बच्चों, 12 जमा 825 ज़रब 5 कितना होगा? 4125 बटा हुआ 400। 4125 को 400 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 10.3125। 12 में 10.3125 जमा करने पर 22.3125 होगा। यहाँ पर आशार्य नहीं है तो दाएं जानिब जो इकाई का मुकाम है वहाँ पर आशार्य समझकर आप कितने भी सिफर डाल सकते हैं। इस तरह से तीनों तरीक़ों कार में औसत का जवाब 22.3125 ही पाया गया। जवाब में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। इस तरह से हमने तीनों तरीक़ों कार की मदद से औसत मालूम किया है ग्रोही मातियात का। तो प्यारे बच्चों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उम्मीद कि आपने इसको बेहतर अंदाज में समझा होगा और आपसे ख्वाहिश की जाती है कि 14.1 से जुड़े माबाकी सवालात को आप होमवर्क के तौर पर हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा मौलिम से इसकी रहबरी लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा।